2 मिनट बात कर सकते हैं सर? क्योंकि मैं एक आदिवासी हूँ, मीणा हूँ मैं, और प्रतापगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और मेरी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं और मुझे लगा कि मेरी इनको ज़रूरत है। सर जो पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि कोर्स टाइमली पूरा हो जाएगा? कोचिंग का जो एनवायरनमेंट है या माहौल है, उससे अगर कोई खुश नहीं होता हाथ खड़ा करें। आपसे फीस नहीं ली गई है? नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई है? ठीक है, आप तो आराम से पढ़ाई करो, हो जाएगा। ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। ठीक है, आप जाओ क्लास में, है ना? बच्चों का सिलेक्शन भी होता है या सिर्फ कोचिंग चल रही है, रिजल्ट बच्चों को मिल पाता है, उनके पेरेंट्स को मिल पाता है? सिलेबस में भी टॉपिक होता है पॉलिटी का, तो पॉलिटी से मैं रिलेटेड सवाल आपसे पूछता हूँ। राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी हैं? राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है? मैं आपको बता देता हूं कि जो राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो वह 199 सीटों पर हुए, क्योंकि गंगानगर का जो प्रत्याशी था उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जहां पर रिसेंटली उपचुनाव भी हो चुके हैं और वो सीट भी भर ली गई थी। लेकिन फिर हालांकि आज तक की बात करें तो फिर 199 सीटें हो गई है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीया जो थे, जो विधायक थे अपने बांसवाड़ा से, तो उन्होंने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया है। इस वजह से फिर वर्तमान में अगर बात करें तो 199 सीटें हो गई है और जो संविधान में लिखित सीटें हैं वह 200 सीटें हैं। क्या तैयारी कर रही हैं आप? 2nd ग्रेड। कहाँ की रहने वाली हैं? प्रतापगढ़। यही कोचिंग क्यों चुना आपने? क्योंकि ये बेस्ट है। बेस्ट है। बहुत सारी कोचिंगों में होता क्या है कि हायर फीस ली जाती है और बहुत सारी कोचिंगें ऐसी भी होती है जो कोर्स पूरा नहीं करवाती है और फीस लेकर भाग भी जाती है। ऐसा इंसिडेंट हमारे प्रतापगढ़ में भी एक कोचिंग में हुआ था। यहाँ पर तो मतलब सब व्यवस्थित काम हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, फीस के मामले में भी सब सही है। अच्छा, कोर्स पूरा कराया जाता है? हाँ। तो जब मैं चेतना कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया और बच्चों से बात कर रहा था तो मुझे यहाँ पर एक शॉकिंग, मतलब चौंकाने वाली चीज़ पता चली कि यहाँ पर कुछ बच्चों से, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने फ़ीस ही नहीं ली। और क्यों नहीं ली वो इनसे जानेंगे, क्योंकि इनसे इस कोचिंग में फ़ीस नहीं ली गई है। आपसे फ़ीस नहीं ली गई है? नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई है? हमने पूछा सर को कि कितनी फीस है, यूँ सर ने बोला कि पापा क्या करते, मैंने बोला कि पापा नहीं है यूँ, तो सर ने बोला कि ठीक है पढ़ो। अच्छा, मतलब आपके पिताजी नहीं है तो आप फीस देने में सक्षम नहीं थी, तो सर ने उस चीज़ को समझते हुए आपसे फ़ीस नहीं ली है? जी नहीं ली। अच्छा, तो अगर फ़ीस नहीं ली गई है तो फीस लेने वाले बच्चों में और आपके अंदर कोई भेदभाव दिखा आपको? नहीं, बराबर पढ़ाई होती है आपकी? बराबर होती है। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? रीट की तैयारी कर रही हूँ। रीट की। इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया था? हाँ दिया था। कोचिंग गई थी कहीं? नहीं, कहीं नहीं। यहाँ पर पढ़ के लग रहा है आपको कि सिलेक्शन हो सकता है? हाँ जरूर। आपने भी फीस नहीं दी है? नहीं दी। क्यों नहीं दी? आपसे मांगी नहीं सर ने? सर ने मांगी थी पर मैंने बोला मेरे पापा नहीं, मैं नहीं दे सकती। सर ने समझ लिया। पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है? हाँ बिल्कुल अच्छी होती है। आप थोड़ी इमोशनल भी हो गई है, क्या हुआ? कुछ नहीं अच्छी। अच्छा, कितना समय हो गया पापा को नहीं हुआ? 29 नवंबर को डेट हुई थी पापा। ये वाली है? उसके बाद से आप यहीं पर हैं? हाँ यहीं पे। चलिए ठीक है, आप कोई बात नहीं। ठीक है, आप तो आराम से पढ़ाई करो, हो जाएगा। ठीक है। कितने बच्चे ऐसे जो फीस नहीं देते हैं? 8 से 10। आप क्या तैयारी कर रहे हो? बीए कर रखा ऑल कंपटीशन की। तो कितने भी टाइम अगर पढ़ेंगे आप, सर फ्री में पढ़ाएंगे या कुछ बताया है कि 2 महीने 3 महीने ऐसा? नहीं, कितनी भी टाइम पढ़ो। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, रीट लेवल 1। इससे पहले भी कुछ तैयारी करी है? इससे पहले कुछ नहीं करी, प्रथम बार है मेरी ये तैयारी। यहाँ की जो फीस है वो आपको सही लगी या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा है फीस? यहाँ की फ़ीस बेस्ट है, क्योंकि बाकी कोचिंगों पे बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और बहुत मतलब यूँ रहता है वहाँ। यहाँ की फ़ीस भी मतलब बहुत अच्छी है और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। फैकल्टी सभी बाहर की है और बेस्ट काम है यहाँ का। क्या काम करते हैं आप? फर्नीचर का काम करता हूँ। तो आज कोचिंग में कैसे? सर मैं अपनी गुड़िया को लेने आया हूँ। गुड़िया को? यहाँ पढ़ती है? हाँ जी। क्या तैयारी कर रही है वो? कांस्टेबल की तैयारी भी कर रही है, सचिव की तैयारी भी कर रही है। वो यूँ माने सब तैयारी कर रही है वो। ओके। क्या लगता है कोचिंग जो है वो आपकी गुड़िया को अच्छी तैयारी करवा पाएगी? बिल्कुल अच्छी तैयारी करवा पाएगी सर। मेरे को ऐसा लगता ही था कि मेरी गुड़िया यहाँ तक पहुँच जाएगी। बाकी सर नरेंद्र जी ने इन्होंने बोला कि आप कोचिंग करवाओ, एक बार देख लो। मैं मेरी बच्ची को लेकर यहाँ इस कोचिंग से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मेरी बच्ची अच्छी पढ़ाई कर रही है। अच्छा,
फीस का बताइए, फीस ज़्यादा लगती है आपको? नहीं, फीस का इन्होंने पहले तो अनुप्रति में बताया था मेरे को कि अनुप्रति में आपका नंबर आ जाएगा। इन्होंने साथ में रह के फॉर्म भी भरवाया था। बाकी वो क्या है कि क्या पता है क्या इशू बना जो मेरा फॉर्म बच्चे का रिजेक्ट हो गया। उसके बाद बहुत कम पैसे में यूँ मान लो कि एक मेरी 10 दिन की सैलरी मेरी बच्ची साल भर पढ़ रही है यहाँ। इस कोचिंग को क्यों चुना आपने और कहाँ सुना था इसके बारे में और कैसे इस कोचिंग के बारे में आपको पता चला? प्रतापगढ़ क्षेत्र में सबसे विख्यात कोचिंग में इस कोचिंग को मानता हूँ। क्योंकि प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्र में भी ऐसी कोचिंग कहीं नहीं है। और अगर अपने उज्जवल भविष्य को अगर हमें सार्थक करना है, जीवन को अगर सार्थक करना है, कहीं ना कहीं ऊंचाई पे जाना है, तो इस कोचिंग के अलावा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतापगढ़ क्षेत्र में तो स्कूल में प्रिंसिपल आते हैं तो कैसे रहते हैं सर, प्रिंसिपल 2-2 मिनट में फेस के लिए आते हैं, पर नरेंद्र जी सर जो आते हैं वो पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या क्या आपको दुविधाएं हैं, और मोटिवेशन हर समय क्या कमी रह रही है, कमियों को पूरा करने में लगे हुए हैं हमारे सर। अब मैं क्लास में जाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि चेतना कैरियर एकेडमी का सच में माहौल क्या है। जो बच्चे बोल रहे हैं उन दावों में सच्चाई कितनी है। चलिए अंदर। ये क्लास है? ये क्लास है बिल्कुल सर। वो भी क्लास है ना? क्लास है। अंदर जा सकता हूँ मैं? जा सकते हैं सर। सॉरी सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा आपको। हमारा एक सर्वे चल रहा है जिसमें हम कोचिंगों की, स्कूल की मतलब थोड़ी सी छानबीन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बच्चों को उचित शिक्षा मिल पा रही है या फिर बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर तो प्रॉपर क्लास चल रही है। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं सर इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिलोसॉफी, ये मेरे सब्जेक्ट हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली तो हूँ झुंझुनू से। ओके। लेकिन पिछले 30 साल से पूरे परिवार सहित हम जयपुर रह रहे हैं। जयपुर रह रहे हैं और जयपुर से प्रतापगढ़ पढ़ाने आए हैं? हाँ सर, ये कुछ विशेष बात है इसमें। हाँ। क्योंकि मैं एक आदिवासी हूँ और मीणा हूँ मैं, और प्रतापगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और मेरी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ। और मुझे लगा कि मेरी इनको ज़रूरत है। पैसा एक अलग सेकेंडरी काम है, लेकिन मैं इनके लिए जितना कर सकूं ये मेरी भावनाएं थी, इसलिए मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आ गया। जमनालाल बजाज जो है स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में आप पढ़ा रहे हैं? जी। हाथ खड़ा करना है सिर्फ। फीस किस किस को ज़्यादा लग रही है? किसी को भी नहीं? संतुष्ट है आप फीस से? सर जो पढ़ा रहे हैं आपको लगता है कि कोर्स टाइमली पूरा हो जाएगा? अगर कोई है जिसको लगता है कि नहीं हो पाएगा, हाथ खड़ा कर दें। नहीं है? कोचिंग का जो इन्वायरमेंट है या माहौल है उससे अगर कोई खुश नहीं हो तो हाथ खड़ा करें। अच्छा, तो सभी संतुष्ट हो ना कोचिंग से? कोशिश मेरी ये है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों के बारे में जाना जाए। अगर इनको कोई समस्या है तो इनसे ही पूछा जाए। तो फीस के बारे में बताइए, क्या फीस सही ली जा रही है या फिर आपको ज़्यादा लग रही है? नहीं, फ़ीस तो बहुत अच्छी है, हमें कम फीस में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हमको और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ फैकल्टी भी ऐसी नहीं रख रखी है कि कोई तैयारी कर रहे हैं और वो हमें पढ़ा रहे। हमें 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो फैकल्टी मिली हुई है और हमें सब डाउट क्लियर्स होते हैं और बहुत अच्छा समझाया जाता है। फ़ीस तो बहुत ही कम है यहाँ की। हमारी कोशिश ये है कि हम हमारे क्षेत्र के लिए हमारी तरफ से भी योगदान दें। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोचिंगों में जाके या स्कूलों में जाके बात करी जाए, बच्चों की समस्याओं को जाना जाए। तो अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। कोचिंग लाइन में या डायरेक्टर बनने की जो लाइन है, इसमें कैसे आना हुआ आपका? जी, मैंने खुद सर पहले तैयारी की थी 2011-12 में। बाहर में तैयारी कर रहा था और तब मुझे लगा कि यार अपने यहाँ प्रतापगढ़ में भी कुछ ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने 15 के अंदर ये शुरू किया था। 2015 से कोचिंग चालू? 2015 से चालू है। विज़न क्या है चेतना कैरियर एकेडमी और नरेंद्र शर्मा जी का? देखो सर, एक तो एजुकेशन सभी बच्चों को मिले, सस्ती एजुकेशन मिले, है ना। ऐसा नहीं, हम लोग देखते हैं जयपुर उधर लाख रुपए फीस जो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। फीस कितनी है? फीस 8 से 10 हज़ार, 12 हज़ार। 8 से 12 हज़ार के बीच में आपका फीस रहती है। बच्चे सिर्फ प्रतापगढ़ के हैं या बाहर के भी हैं? सर बच्चे अपने यहाँ पे प्रतापगढ़ ज़िले के अलावा बांसवाड़ा ज़िले के बच्चे आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके मंदसौर के बच्चे आते हैं वैकेंसी के टाइम पे, रतलाम के बच्चे आते हैं, नीमच के बच्चे आते हैं, छोटी सादड़ी चित्तौड़ के बच्चे आते हैं, और अभी कुछ आउट ऑफ करौली वगैरह, राजसमंद, सिरोही, सब तरफ के बच्चे रहते हैं। क्या
बच्चों का सिलेक्शन भी होता है या सिर्फ कोचिंग चल रही है, पढ़ाई हो रही है, या फिर रिजल्ट बच्चों को मिल पाता है, उनके पेरेंट्स को मिल पाता है? देखो सर, रिजल्ट का ऐसा है कि बच्चे हमारे यहाँ पे प्रतापगढ़ के हर गांव हर कस्बे से आते हैं। और आप भी देखना, आप वैसे जाते ही हैं मार्केट में भी, आपका हम भी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर आपका काफ़ी गांव में चलता है, चुनाव के अंदर भी चलता है। तो आप भी जाएंगे कभी, आपको हमारे बच्चे मिलेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हर गांव हर कस्बे में हमारे यहाँ के बच्चे लगे हुए आपको मिलेंगे, चाहे पटवारी में हो, वीडियो में हो, शिक्षक भर्ती में तो सबसे ज़्यादा चयन होते हैं हमारे यहाँ के। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, एक बार देखेंगे तो हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा भी आपको मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरी एक बुआ की लड़की है, उसने भी 2018 वाली रीट लेवल 1 में सिलेक्शन पाया है, और वो भी चेतना कोचिंग से ही आती थी। उस टाइम समता टाकिज के सामने आपकी कोचिंग चलती थी परवेज प्लाजा में। उस टाइम मेरी एक सिस्टर पढ़ने आती थी, और वो 2018 में सेलेक्ट हुई, डाबड़ा गाँव की है। नीचे से बच्चे आ रहे हैं, इनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भैया खड़े हैं इनसे भी मैं एक सवाल पूछता हूँ। अभी जिले अपडेट हुए राजस्थान में, है ना? पहले तो ये बताइए, वो अपडेट किसने किया है और कितने जिले अपडेट हुए हैं? रामलुबया समिति की सिफारिश पर, और 50 जिले। 50 जिले, कुछ जिलों के नाम बताएंगे आप? यस, अनूपगढ़ और सलूम्बर और नीमका थाना। मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, है ना? राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। हमारी देश की जो राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। और हमारे जो राजस्थान के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है? भजनलाल शर्मा। राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राजस्व मंत्री कौन है? हेमंत मीणा। आप प्रतापगढ़ की हैं, तो प्रतापगढ़ के बारे में कुछ बताइए। प्रतापगढ़ में थेवा कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य है, जहाँ पे उड़न गिलहरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र योगी। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? लगभग 11 साल हो गए मेरे को पढ़ाते। 11 साल आपको साइकोलॉजी पढ़ाते हो? जी। बच्चों ने बोला कि फीस कम ली जा रही है इनसे, है ना? तो फिर क्या टीचर्स को भी सैलरी कम मिलती है दूसरी कोचिंग? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टीचर के लिए जो वाजिब सैलरी है, टाइम पर, सबसे बड़ी बात यह टाइम पर, और बढ़िया, जहाँ अच्छी संस्थाओं में नहीं देते, डिले कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता है। टाइम पर और टाइम से पहले ही सैलरी मिल जाती है। तो दूसरी कोचिंगों में मैं देखता हूँ कि इस कोचिंग को बिजनेस बना दिया है लोगों ने, बिजनेस की तरह ले रहे हैं। तो फिर नरेंद्र जी तो सेवा कर रहे हैं, बच्चों से कम ले रहे हो, आपको ज़्यादा दे रहे हैं। अभी सेवा ही चल रही है उनकी। इस टाइम की बात करें तो सेवा का ही, वो ऐसे मानिए कि यहाँ के लिए वो बेस्ट करना चाहते हैं, आगामी भविष्य में यहाँ पर बच्चे रुक सकें। मतलब बच्चों को, मैंने 2-4 बच्चों से बात करी, उनको फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं, मैंने 2 बच्चियाँ आई थी मेरे सामने की बात है। तो हम उससे बात कर रहे थे कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए। उसने कहा कि सर फीस ज़्यादा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर सर ने उस बात करी, उससे क्या कारण है, मेरे जस्ट सामने की बात है। तो उस बच्ची के पिता नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं तो इस बच्ची को मैं फ्री पढ़ाऊंगा। और मैं वो तो हर कोई जो बच्चा ऐसा होता है जो पैसे नहीं दे पाता है, या वो सक्षम नहीं है, या माता पिता नहीं है, उनके लिए तो यूँ मानिए ये एक सेवा का ही वो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 50 जिले तो राजस्थान में बन गए हैं, ठीक है, ये सबको पता है, उन्होंने भी बताया। पहले जब 50 नहीं बने थे उससे पहले कितने जिले थे? 33। तो यही बता दीजिए, 33वां जिला कब बना था और किसकी सिफारिश पे बना था? 26 जनवरी 2008 को परमेश्वर समिति की सिफारिश पर। और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था? वसुंधरा राजे सिंधिया। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बांधों के बारे में पूछा जाता है ना, बांध कितने हैं, क्या ऊंचाई, जो भी है ना, भराव क्षमता वगैरह। अपने आसपास भी 2 बांध फेमस हैं, है ना? उनके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से बांध है वो? माही बजाज सागर है और एक जाखम बांध है। क्या विशेषता है इनकी? जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है और माही बजाज सागर सबसे लंबा बांध है। जाखम बांध सबसे ऊंचा है, क्या ऊंचाई है उसकी? उसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, प्रतापगढ़ जिले में 2 बांध है, लेकिन हमें एक ही के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन जब चेतना कोचिंग पर आया मैं, और तब मैंने उसको देखा, तो मैं उनसे प्रश्न करने लगा कि सर ये बांध तो हमने कभी देखा नहीं। तो उन्होंने बताया कि जाखम नदी पर एक और बांध है, नागलिया बांध, जिससे
सलूमपुर को भी लाभान्वित होता है और अपने घाट जो अपने प्रतापगढ़ की जो आदिवासी क्षेत्र में इधर दरियावत की तरफ जाते हैं तो इधर वो उससे सिंचाई भी होती है। तो ये चीज़ भी अपग्रेड चीज़ हमें मिली तो ये बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में जैसे जाखम नदी पर 2 बांध, हम तो पहले जाखम बांध के बारे में पढ़ते जो सबसे ऊंचा बांध राजस्थान को, लेकिन ये कॉमन हो चुका है। लेकिन अगर आज किसी से पूछ लिया जाए कि नागलिया बांध कौन से ज़िले में है तो हक्का बक्का हो जाएंगे सभी। तो ये एक मुझे लगता है कि ये जानकारी मेरे को थी तो मैंने आपसे शेयर करी। क्या नाम है आपका? विक्रम मीणा। कहाँ के रहने वाले हैं? शंभूपुरा चित्तौड़। शंभूपुरा चित्तौड़। चेतना करियर एकेडमी में आप पढ़ रहे हैं ना? शंभूपुरा चित्तौड़, उधर भी तो कोचिंग होगी, इधर क्यों आए फिर? लेकिन वो तो है, लेकिन सर यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है। यहाँ पर क्या सुना आपने कोचिंग के बारे में? कि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, बाहर घूम रहे हो? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो लंच टाइम हुआ उसी के हिसाब से। अच्छा, इसीलिए आप बाहर मिल गए सब, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। फीस का बताइए मुझे, क्योंकि फीस का इश्यू रहता है। ज़्यादा ली जा रही है या कम ली जा रही है? कम ली जा रही है, बिल्कुल 8,000 ली थी हमारे से। मतलब आप संतुष्ट हो उस चीज़ से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे ये बताइए इस कोचिंग की, क्योंकि सब अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ है? कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है। फैकल्टी की अगर बात करूँ, शिक्षक आपको लगता है अनुभवी है? हाँ, अनुभवी शिक्षक है। मतलब टॉपिक पढ़ाते हुए आपको लगता तो नहीं है कि इस टॉपिक में कुछ और ऐड हो जाना चाहिए था? मतलब पूरी तैयारी के साथ आते हैं? नहीं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? रीट लेवल 1। रीट लेवल 1 की, तो मतलब रीट हो गया, आप एसआई की कर रहे हो, और कौन सी तैयारियाँ करवाती है कोचिंग? ये सभी प्रकार की तैयारी कराती है। आरएस वगैरह भी हो जाती है? हाँ, सभी। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। कहाँ के रहने वाला है? मैं प्रॉपर तो बूंदी से रेजिडेंस है मेरा, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र कोटा और बूंदी दोनों रहा है। क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा मेन सब्जेक्ट संस्कृत है और यहाँ सेकंड ग्रेड संस्कृत के बैच, और मेरा उसी के साथ हिंदी भी मेरा सब्जेक्ट है, दोनों एमए है मेरा। तो हिंदी और संस्कृत सिमिलर चलता है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट में यहाँ लेता हूँ। अच्छा, ईमानदारी से बताना आप। बच्चों से तो मैं पूछ रहा हूँ संतुष्ट हैं आप? खुद आपके काम से संतुष्ट हैं? मतलब कि हाँ, मैं बच्चों की जो नीड है उसको पूरा कर पा रहा हूँ? जी जरूर, मैं 101% पूरी की पूरी मेरी इच्छा से और मैं तन मन से, मेरा लक्ष्य यहाँ आने का यही है कि मैं बच्चों का सिलेक्शन दे, हमारा उद्देश्य यही है। कोचिंगों को लोगों ने बिजनेस बना दिया है और सर कम फीस ले रहे हैं और ज़्यादा आपको टाइम ले, है ना? तो फिर ये तो सेवा कर रहे हैं, मतलब अच्छे बिजनेसमैन नहीं है नरेंद्र जी इसके हिसाब से? आप बिजनेसमैन की दृष्टि से देखें या सेवा की दृष्टि से देखें, हर व्यक्ति का बिजनेस चलाने का अपना अपना एक उद्देश्य होता है। कोई व्यक्ति समाज को लूटने के उद्देश्य से बिजनेस कर रहा है, कोई व्यक्ति सेवा के भाव के साथ साथ उसको ये भी डर है कि ऊपर वाला देख रहा है, जितना मैं कमा रहा हूँ उतना मेरा हो रहा है, उस हिसाब से वो सेवा कर रहा है। तो वो सबका अपना अपना उद्देश्य लेकर के चलते हैं। हमारे डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से ये कोचिंग आज यहाँ पर लाखों बच्चे, काफ़ी बच्चे होते हैं। क्योंकि मैंने यही देख पा रहा हूँ कि ये तो सिर्फ सेवा ही हो पा रही है ना। इसको सेवा का नाम लें, ये जनहित का काम करें, ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा मान लो आप कुछ बच्चों के लिए या इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी प्रचलन है। अच्छा, मुझे ये बताइए इस कोचिंग के बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी है? सबसे अच्छी चीज़ ये यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होते हैं किसी बात से। यहाँ पे बस स्टैंड से भी दूर है, आमचा पेट्रोल पंप के पीछे आ गई है और आसपास ये सब शोरगुल कुछ भी नहीं है, माहौल अच्छा है, पढ़ने का माहौल है। मतलब कि रोड जा रहा है, आमचा पेट्रोल पंप है, उसके पीछे कुछ बिल्डिंगें बनी हुई है, फिर ये कोचिंग आता है और बस स्टैंड से दूर है, तो शोरगुल होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ आपको ये लगी, डिस्टर्ब नहीं होती यहाँ पे किसी बात से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज सिंह देसवाल है, मैं भरतपुर से हूँ। पहले का अनुभव अगर मैं पूछूं आपसे, पहले क्या अनुभव है आपको? कहाँ पढ़ाते थे या फिर कुछ अनुभव है आपको? जी हाँ, इससे पहले मैंने उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी प्रदेश में बहुत लंबा समय दिया है। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं राजस्थान ज्योग्राफी और भारत ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या मतलब कौन कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियाँ हो जाती है? यहाँ पर आरएस की तैयारी कराई जाती है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट के जितने भी हैं, शिक्षक भर्ती सभी प्रकार की, साथ में सीईटी की तैयारी कराई जाती है। बैंकिंग एसएससी में अभी यहाँ पर अभी इतना रुझान नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में इस चीज़ पर भी हम जरूर फोकस रखेंगे। साथ में कॉमन इंटरेस्ट के नाम से कुछ एग्जाम चल रहे हैं, तो उनकी भी तैयारी है। एक बीडीओ, पटवारी, राजस्थान पुलिस और जितने भी राजस्थान विभाग की जो भर्तियां हैं, लगभग सारी भर्तियों की तैयारी कराई जाती है। जयसमंद झील जो है वो कौन से जिले में है? पहले उदयपुर में थी, वर्तमान में अब सलुम्बर में। सलुम्बर में है ना। किसे कहा जाता है जलियांवाला बाग राजस्थान का? बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को कहा जाता है। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे 1500 आदिवासियों को मारा गया था। आदिवासियों में गोविंद गुरु को आदर्श के रूप में माना जाता है, क्यों माना जाता है बता सकते हैं? क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किया था, इसलिए उनको मारा जाता। कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था उन्होंने। तो चेतना कैरियर एकेडमी के बच्चों की छुट्टी हो गई है, अब ये जा रहे हैं, इनको भी छोड़ते हैं। इनको हमने बहुत देर से रोका हुआ था, तो
इनकी तैयारी देखकर मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर सच में पढ़ाई हो रही है और तैयारी इन बच्चों की अच्छी है। इन्होंने अच्छी अच्छी जानकारी हमें दी है और उम्मीद यही है कि इसी तरह से इनकी पढ़ाई आगे चलती रहेगी और जिस उद्देश्य को लेके ये बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ाई करने या फिर रिजल्ट अपना अच्छा बनाने के लिए, वो रिजल्ट इनको मिलेगा। अगर आप प्रतापगढ़ के आसपास से हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं, आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए।